सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस और इसका नेक्स्ट टॉपिक है ओनरशिप। क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन ओनरशिप, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। स्वामित्व की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ओनरशिप पर। ओनरशिप किसको कहते हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ओनरशिप को हिंदी में स्वामित्व कहा जाता है। कहते हैं कि ओनरशिप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, ये एक न्यायिक संकल्पना है। रोमन विधि में, जो रोमन लॉ था, उसमें स्वामित्व को किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट के रूप में निरूपित किया गया। मतलब उनके अनुसार भी, रोमन लॉ के अनुसार किसी वस्तु पर जो पूर्ण एब्सोल्यूट अधिकार होता है वो ही स्वामित्व है। उनकी दृष्टि में ओनरशिप कब्जे से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये पूर्ण अधिकार का घोतक है, जबकि कब्जा केवल भौतिक निरंतर का संकेत देता है। कहने का मतलब, जो ओनरशिप है ये एब्सोल्यूट राइट है, ये कब्जे से ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि कब्जे का मतलब, कब्जा केवल फिजिकल कंट्रोल से भी हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश लॉ में स्वामित्व शब्द का जो यूज है वो 1583 के आसपास किया गया था। ठीक है, स्वामित्व का अधिकार उतना ही पुराना है जितना है कि मानव अधिकार। यही कारण है कि प्रॉपर्टी के अधिकार को मानव अधिकार माना गया है। कहने का मतलब, जो प्रॉपर्टी और ओनर व्यक्ति के बीच में रिलेशन होता है उसको ओनरशिप कहते हैं। इसको कब्जे से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कब्जा एक क्या दिखाता है कि फिजिकल कंट्रोल ही दिखाता है, लेकिन ओनरशिप उससे ज्यादा बढ़कर है। मान लो भी आपके पास कोई चीज है लेकिन आपकी नहीं है, लेकिन आपके कब्जे में है। ठीक है, तो जिसकी वो चीज है, ठीक है, जिस व्यक्ति की वो वस्तु है, तो वो उसका ओनर हो गया। और उस वस्तु और उस व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ओनरशिप का। ठीक है, और ये कब्जे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, जैसे डेनबर्ग है, उन्होंने ये कहा है कि स्वामित्व का अधिकार मूर्त वस्तुओं पर सामान्य प्रभुत्व का अधिकार है। फिर होम्स, इनके अनुसार स्वामित्व के अंतर्गत स्वामी को सभी को बहिष्कृत करने की अनुमति है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। मतलब कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करता है तो उसको बाहर कर सकता है। कौन? ओनर। ठीक है, जिसके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है। उसके बाद आ गया हिबर्ट। हिबर्ट के अनुसार 4 प्रकार के अधिकार निहित रहते हैं। पहला तो है किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार। ठीक है, मतलब ओनरशिप में क्या क्या चीजें होती हैं, किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार होता है। दूसरे व्यक्तियों को उससे अलग करने का अधिकार है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो दूसरे व्यक्तियों से। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करने का अधिकार होता है, मतलब उसको बेच सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, उसको किसी को गिफ्ट में दे सकते हो। वस्तु को नष्ट करने का अधिकार, आपका पेन है, आप ओनर हो, आपके पास उसकी ओनरशिप है, आप उसको बेच सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, नष्ट भी कर सकते हो। उसके बाद एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने क्या कहा है ओनरशिप के बारे में? ऑस्टिन ये कहते हैं कि ओनरशिप किसी निश्चित वस्तु की, एक सर्टेन गुड्स की, एक निश्चित वस्तु पर ऐसा राइट है जो उपयोग मतलब यूज की दृष्टि से अनिश्चित है, मतलब कितना मर्जी यूज करो। ठीक है, और व्ययन की दृष्टि, व्ययन की मतलब डिस्पोजल की दृष्टि में अनिर्बंधित है, मतलब उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अवधि की दृष्टि से असीमित है, मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आपकी चीज है, आप ओनर हो, उस वस्तु को आप कितने भी टाइम अपने पास रख सकते हो। अब ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला तो है उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, मतलब किसी प्रॉपर्टी का मालिक, उसका स्वामी, उस प्रॉपर्टी पर पूर्ण अधिकार रखता है। ठीक है, उसका मन चाहा वो यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब कैसे मर्जी यूज करो, लेकिन इतना अवश्य है कि स्वामी द्वारा उस वस्तु का यूज इस प्रकार किया जाए कि
दूसरे व्यक्तियों को क्षति ना हो। मान लो भी आपके पास म्यूजिक सिस्टम है, ठीक, आप ऑनर हो, तो ऑस्टिन के हिसाब से आप उस प्रॉपर्टी का कैसे मर्जी मन चाहा यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसे यूज नहीं करना कि दूसरों को कोई ना कोई डैमेज हो। मतलब आपके पास वो म्यूजिक सिस्टम है तो आप ऐसे चलाते हो, पड़ोसी परेशान होते हैं, तो वो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ऑस्टिन का जो डेफिनेशन के अंदर पाया गया तत्व वो है व्यसन की दृष्टि से अनिर्बंधित, मतलब डिस्पोजल की दृष्टि से, मतलब कैसे मर्जी आप उसको डिस्पोज कर सकते हो, मन चाह उसको सेल कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, गिफ्ट में दे सकते हो। कोई व्यक्ति उसको ऐसे व्यन या अंतरण से तब तक इनकार नहीं कर सकता जब तक कि उस पर विदिता कोई चार्ज या निर्बंध रिस्ट्रिक्शन ना हो। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोजल कर सकते हो, बेच सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उस पर शर्त यह है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि मान लो भी आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया, ठीक है, या बैंक के अंदर जो कहते हैं ना गिरवी रख दिया, वो चीज, और आप क्या उस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज कर सकते हो, उसको बेच सकते हो? नहीं, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, निर्बंधन लग गए हैं, ठीक है। तीसरा है अवधि की दृष्टि से असीमित, मतलब टाइम पीरियड उसका कुछ नहीं है भाई, जो ओनर है वो मतलब प्रॉपर्टी को अपने पास अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रख सकता है, ठीक है। यहां तक कि ओनर की मृत्यु भी हो जाती है, उसके बाद भी उसके जो लीगल हेयर हैं, वारिस हैं, उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, उनका इंटरेस्ट उसमें होता है, ठीक है। ऑस्टिन की इस स्वामित्व ओनरशिप की डेफिनेशन की अनेक आलोचनाएं भी की गई, मतलब जो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है उसकी आलोचना भी हुई है। जो आलोचक हैं, ठीक है, उनका यह कहना है कि ऑस्टिन की स्वामित्व की परिभाषा अपूर्ण है, मतलब पूर्ण नहीं है। आज ओनरशिप के राइट पर विभिन्न विधियों जो लॉज है के अंतर्गत अनेक रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि स्टेट द्वारा जनहित में किसी की प्रॉपर्टी को अधिग्रहण या अवापत किया जाना, मतलब जनहित के मामले में स्टेट किसी की प्रॉपर्टी ले सकती है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरी ओनरशिप है, ठीक है। और किसी व्यक्ति द्वारा अपनी प्रॉपर्टी का जो यूज है उसके बारे में बताया गया है कि वो अपना मनचाहा यूज नहीं कर सकता उसकी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी। मान लो भी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, वो कहता है मैं गांजा लगाना चाहता हूँ, भांग लगाना चाहता हूँ, अफीम लगाना चाहता हूँ, मैं उसको मन चाहे तरीके से यूज करना चाहता हूँ, तो उस पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है, लगाए जाते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट डेफिनेशन आती है ओनरशिप की, वो है सामंड की। सामंड ने क्या कहा है? सामंड ये कहते हैं कि ओनरशिप के बारे में कि किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है, ठीक है। मतलब जो रिलेशन उस गुड्स, उस वस्तु और उस व्यक्ति के बीच में है वो ही ओनरशिप है, ठीक है। सामंड के अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर, भौतिक वस्तु क्या होती है? जिसको आपने टच कर सकते, छू सकते हैं, या स्वामित्व ऐसे अविशिष्ट उपयोग का अधिकार है जिसमें से अन्य व्यक्तियों के विलंगम के रूप में निहित उपयोग के समस्त विशेष एवं सीमित अधिकारों को अलग कर दिया गया हो। कहने का मतलब भी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई बर्डन है, विलंगम किसको कहते हैं? बर्डन को। उसको हटने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी, जो ओनर है, जो मालिक है, उसके हाथ में आएगी, उस पर उसका स्वामित्व है, ओनरशिप है, ठीक है। सामंड के अनुसार ओनरशिप एक संकल्पना अर्थात अवधारणा है जो व्यक्ति एवं अधिकार के बीच दो संभावित संबंधों के प्रतिकूल है। पहला क्या है? कहते हैं कि ओनरशिप कब्जे के प्रतिकूल है। कब्जा मतलब पोजेशन के वो प्रतिकूल है, ठीक है, एडवर्स है, मतलब विरोधी है। स्वामित्व जो ओनरशिप है वो डी जूरे होता है। डी जूरे मतलब ला की नजरों में जो सही होता है वो डी जूरे है, और कब्जा डी फैक्टो है, ठीक है।
मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आप उसके मालिक हो, मतलब आपकी बुक है, वो चाहे कहीं पड़ी हो, चाहे आपके दोस्त के पास पड़ी हो, ठीक है, तो आपका उस पर कौन सा डी जूरे, आपका और उस बुक के अंदर उस वस्तु के बीच में जो रिलेशन है वो डी जूरे है। और जो फिजिकल कंट्रोल होता है उसको डिफेक्टो बोला जाता है। जैसे आपकी बुक्स है, आपके दोस्त के पास है, तो उसके ऊपर जो कंट्रोल है आपके दोस्त का उस बुक्स के ऊपर, वो क्या है, डिफेक्टो। कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु पर कब्जा स्वामित्व के बिना भी हो सकता है। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी दे दी, कोई मतलब आपकी कोई चीज है अपने दोस्त को दे दी, ठीक है, चाहे उसकी ओनरशिप नहीं है लेकिन कब्जा तो है, मतलब ओनरशिप के बिना कब्जा हो सकता है, और स्वामित्व के साथ भी हो सकता है। मतलब आपकी घड़ी है, आपके हाथ में है, कब्जा भी आपके पास है, ओनरशिप भी आपके साथ है, ठीक है। कहने का मतलब कब्जा और ओनरशिप इकट्ठे हो सकते हैं, और बिना ओनरशिप के कब्जा भी हो सकता है, पोजेशन भी हो सकता है, ठीक है। आगे उन्होंने ये कहा है कि किसी अधिकार का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें वह अधिकार निहित हो, जबकि उस अधिकार का विलंगमधारी वह व्यक्ति होता है जिसमें स्वयं में अधिकार निहित नहीं होता, अपितु उसके संबंध में सीमित करने वाले अधिकार निहित होते हैं। इसको समझो थोड़ा सा। कहने का मतलब, मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, ठीक है, अब आपने पैसा ले लिया उसके बदले में, जिसको कहते हैं गिरवी रख दी, ठीक है। अब आपका और उस प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो कहां तक रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कि जब तक आप पैसा ना दे दो, उधारी ना चुका दो, ठीक है। और जो उस व्यक्ति का अधिकार है उस प्रॉपर्टी पर, जिससे आपने कर्जा लिया, जिसके पास गिरवी रखी है, मॉर्गेज रखी, उसका जो राइट है वो सीमित है। क्लियर? तो सामंड ने इस प्रकार इसकी डेफिनेशन दी है। सामंड और ऑस्टिन की डेफिनेशन के अंदर कुछ डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। कहते हैं ऑस्टिन की परिभाषा में, डेफिनेशन के अनुसार, स्वामित्व, ओनरशिप केवल भौतिक वस्तुओं पर तक ही सीमित है, ठीक है, कॉर्पोरियल थिंग्स तक ही सीमित है। जबकि सामंड के अनुसार स्वामित्व, जो ओनरशिप है, वो भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होकर ये एक अधिकार भी है। सामंड के अनुसार एक व्यक्ति जिसे सत्ताधीन बनाता है प्रत्येक मामलों में वे अधिकार है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया गया भी स्वामित्व के तत्व क्या है, ओनरशिप के एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। पहला, ओनरशिप में वस्तु पर व्यक्ति का पूर्ण कंट्रोल रहता है, अर्थात वस्तु में व्यक्ति के पूर्ण हित निहित रहते हैं। मतलब जिसका ओनरशिप के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो ओनर है, उसका उस प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, पूरा इंटरेस्ट उसके अंदर वेस्टेड रहेगा, ठीक है। दूसरा है, किसी वस्तु का स्वामी उस वस्तु का मन चाहा यूज कर सकता है, ठीक है, उसको डिस्पोज कर सकता है, यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और टाइम की दृष्टि से अनलिमिटेड है, मतलब शाश्वत काल के लिए, परपीचुअल टाइम के लिए। किसी प्रॉपर्टी को अगर आप उसके ऑनर हो, आपके पास उसकी ओनरशिप है, तो आप असीमित समय तक अपने पास उसको रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बताया कि ऑनर के अन्य व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के संबंध में अब अपवर्जित करने का अधिकार होता है। मतलब दूसरे व्यक्तियों को अपनी प्रॉपर्टी से खदेड़ने का अधिकार। मतलब आप ऑनर हो, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति लेता है उसको या उसके अंदर ट्रेसपास करता है, तो आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है, अपवर्जित कर सकते हो, दूर कर सकते हो। और किसी वस्तु के स्वामी को उससे विनिष्ट करने का अधिकार भी होता है, और स्वामी को अपना स्वामित्व का त्याग करने का पूर्ण अधिकार है। भाई आपकी चीज है, आप उसको छोड़ना चाहते हो, फेंकना चाहते हो, फेंक सकते हो, ये भी राइट है। फिर कहते हैं कि स्वामित्व के लक्षण क्या है। कहते हैं कि स्वामित्व पहला है पूर्ण अथवा निर्बंधित हो सकता है। पूर्ण मतलब आपकी प्रॉपर्टी, उस पर आपका पूरा राइट है, कैसे मर्जी डिस्पोज करो, यूज करो, फेंको, कैसे मर्जी करो।
और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं। जैसे आपने कोई लोन ले लिया, प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज रख दी, तो वो क्या बर्डन है, ठीक है। आप उस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज नहीं करोगे कि दूसरों को डैमेज हो, वो भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रुकावटें भी आ सकती है। दूसरा है, विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व को निर्बंधित किया जा सकता है। मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके अंदर आपकी ओनरशिप को निर्बंधित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यह है कि किसी वस्तु के स्वामी को अपने स्वामित्व का अस्तित्व बनाए रखने के लिए टैक्स या कोई फीस आदि देना पड़ता है। भी आपने कोई प्रॉपर्टी रखी है, ठीक है, आप उसके ओनर हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो आपको वो उसका टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का यूज इस प्रकार नहीं कर सकता जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को, अदर पर्सन को कोई ना कोई क्षति या डैमेज हो, ठीक है। कोई भी पर्सन अन्य व्यक्ति के साथ बाय फ्रॉड आदि के करके अपनी प्रॉपर्टी को मतलब डिस्पोज व्यय नहीं कर सकता, ठीक है। और किसी संपत्ति के स्वामी की मृत्यु हो जाने पर भी जो ओनरशिप है वो समाप्त नहीं होती। आगे जो बच्चे आएंगे जो लीगल हेयर हैं, ठीक है, विधिक उत्तराधिकारी हैं, उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड रहता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि सामान्यतः पागल, जड़, जो लुनाटिक पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन है या माइनर है, उनके द्वारा, उन व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व के अधिकार का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये है, जैसे माइनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता। बच्चा है, किसी ने लिखवा लिया, या कोई पागल है, उसके द्वारा किए गए एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, फर्स्ट में, कि जो वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया ओनरशिप। ओनरशिप क्या है भाई, जो प्रॉपर्टी और वस्तु के बीच में, सॉरी, व्यक्ति, पर्सन और उस वस्तु के बीच में जो रिलेशन है वो ओनरशिप है। ओनरशिप अपने आप में पूर्ण होती है, ये पोजेशन से ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, और इसको पोजेशन से उत्तम माना गया है, ठीक है। चाहे फिजिकल कंट्रोल ना हो लेकिन ओनरशिप बोलती है। पहली बारी ओनरशिप शब्द का यूज 1583 में हुआ, ठीक है। उसके बाद काफी डेफिनेशन दे रखी है, उनमें से आप 2, 3, 4 कर सकते हो। उसके बाद ऑस्टिन की जो परिभाषा है वो मेन है, ठीक है। ऑस्टिन ने यह कहा है कि ओनरशिप किसी सर्टेन निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो यूज की दृष्टि से अनिश्चित, डिस्पोजल की दृष्टि से अनिर्बंधित, भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अवधि की दृष्टि से असीमित, नो टाइम पीरियड है, ये थी। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है कि यूज की दृष्टि से अनिश्चित है, कितना उसका कैसे मर्जी यूज करो लेकिन दूसरों को हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डिस्पोजल की दृष्टि से अनिर्बंधित, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर, कैसे मर्जी डिस्पोज करो, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई भार हो, चार्ज हो, मान लो लोन हो। तीसरा है, अवधि की दृष्टि से असीमित, कोई टाइम पीरियड नहीं है, कितने मर्जी टाइम अपने पास रखो, ठीक है। उसके बाद ऑस्टिन की इस डेफिनेशन की आलोचना की गई कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का ऐसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है, अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकता, जैसे कि किसी ने गांजा उगा लिया, भांग उगा ली, फीम उगा ली, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता मनचाहा। तो इस कारण ऑस्टिन की जो ये डेफिनेशन है इसकी आलोचना की गई थी। और साथ में ये भी कहा गया आलोचकों के द्वारा कि स्टेट किसी भी प्रॉपर्टी को अधिग्रहित कर सकती है, भी अपने कब्जे में ले सकती है पब्लिक पॉलिसी के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद सामंड की डेफिनेशन आ गई। सामंड क्या कहते हैं कि स्वामित्व किसी, ओनरशिप किसी व्यक्ति व उसमें निहित जो वेस्टेड राइट्स हैं उनका रिश्ता या संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद स्वामित्व के आवश्यक तत्व आ गए, भी क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद इसके लक्षण क्या है, तो ये बता दिया। इस प्रकार आपका ये ओनरशिप का टॉपिक पूरा होता है।